है गाइस, अगर आपने इस ड्रामा का एपिसोड 1 या 2 नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर लेना। ड्रामा की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे यूमिन को पता चल जाता है कि वो जिनवूक है और वो जिनवूक को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। तो तभी जिनवूक उसको देख रहा होता है और स्माइल करता है और बोलता है कि अब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूमिन जहाँ घर जा रही होती है तभी जिनवूक की वहाँ पे कार आती है और जिनवूक बाहर आता है और उसको हाथ पकड़ता है और उसको बोलता है कि तुम अभी तक नहीं बदली, ऊपर से लेके नीचे तक तुम वैसी ही हो अभी तक, लेकिन मुझे देखो मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ। तो तभी जहाँ पे वो बोलती है कि आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो तभी जिनवुक बोलता है क्या तुम मुझे नहीं पहचानती। तो यूमिन उसे पहचानने से इनकार कर देती है और बोलती है कि आप कंपनी के डायरेक्टर है, बस मुझे इतना ही पता है। जहाँ पे जिनवुक बोलता है कि पर्सनली लाइफ में मुझे तुम नहीं जानती ना, जहाँ पे वो साफ मना कर देती है। तो तभी जिनवुक उसको बोलता है कि चलो मेरी कार में, जहाँ पे यूमिन बोलती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और मैं ऐसे किसी की कार में नहीं जा सकती। ये बोल के वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पे जिनवुक उसको बस देख ही रहा होता है। तो वहीं पे हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में और जिनवुक का जो सेक्रेटरी होता है वो यूमिन को बोलता है कि तुम्हें डायरेक्टर को 3 टाइम खाना खुद डिलीवर करने जाना होगा। तो जहाँ पे यूमिन बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता, मुझे बाथरूम तक जाने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो तभी सेक्रेटरी बोलता है कि डायरेक्टर ली का ऑर्डर है, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप बता दीजिए, और आपको ये नौकरी भी नहीं करनी है तो आप रिजाइन दे सकती हैं। तो तभी जहाँ पे यूमिन को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूमिन खाना बना के ले जा रही होती है और जहाँ पे वो बोलती है कि वो ये कर सकती है और वो फुल मोटिवेट में होती है और वह जैसे ही वो इसके अंदर जाती है तो उसका सारा मोटिवेट खत्म हो जाता है। जहाँ पे वो जिनवुक को देखती है और जिनवुक का जो हेयर स्टाइल होता है वो 3 साल पहले जैसा ही होता है। जहाँ पे वो देख के शॉक हो जाती है और देखती है कि कुछ होटल के जो फोटो थे जहाँ पे उसका पहले वाला रूम था और कार थी और कुछ पास्ट की चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है जिनवुक। तो तभी उन सभी को वो इग्नोर करती है और वह जिनवुक को खाना देती है। जहाँ पे जिनवुक बोलता है कि ये सब तुम्हें देख के कुछ याद नहीं आ रहा। तो जहाँ पे यूमिन बोलती है आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जहाँ पे वो यूमिन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चला जाता है तो यूमिन बोलती है कि आप अपना खाना एंजॉय कीजिए और वो कह के वहाँ से चली जाती है। फिर जहाँ पे यूमिन सोच रही होती है कि दिन में 3 टाइम खाना देना ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो वहीं पे अगले दिन में देखते हैं जहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में यूमिन कंपनी आ रही होती है तभी जहाँ पे जिनवुक 3 साल वाली जो पुरानी कार होती है जो यूज़ करता था वो लेके आता है। उसे देख के यूमिन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे जिनवुक फिर से खाने के लिए यूमिन को कुछ बोलता है और यूमिन खाना लेके आती है तो देखती है कि जिनवुक के हाथ में बियर होता है और वो फिर से पास्ट की चीज़ें याद दिलाने की ट्राई कर रहा होता है। जहाँ पे जिनवुक बोलता है अगर तुम्हें वैसा ड्रिंक पीना है तो तुम पी सकती हो। तो जहाँ पे यूमिन साफ मना कर देती है, उनको खाना दे के फिर से वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनवुक और उनका सेक्रेटरी जा रहे होते तभी हैरी का कॉल आता है जिनवुक के ऊपर, जहाँ पे वो जिनवुक को लंच के लिए इन्वाइट करती है। जहाँ पे जिनवुक बोलता है कि वो अभी बिजी हो और उसे कहीं बाहर जाना है इसलिए। तो तभी हैरी बोलती है ठीक है हम रात को डिनर पे चलते हैं। जहाँ पे जिनवुक बोल देता है कि मुझे रात को भी कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता। जहाँ पे हैरी उसका वेट करने के लिए बोलती है तो जिनवुक साफ मना कर देता है और बोलता है कि मेरा काम कब तक खत्म होगा मुझे कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम मेरा वेट मत करो और मैं नहीं आऊँगा, और वो फ़ोन कट कर देता है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूमिन घर जा रही होती है तभी उसको मैसेज आता है तो वो अपने फ्रेंड को बोलती है कि मुझे थोड़ी देर यहाँ पे और काम करना होगा। जहाँ जिनवुक उसको मैसेज करता है कि तुम्हें सी फूड पास्ता बनाना है। तो जहाँ पे जिनवुक उसे फिर से पास्ट की चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करता है और उसके पास आता है और उसे कुछ पैसे देता है। तो यूमिन शौक हो जाती है कि ये पैसे कौन सी चीज़ के दे रहा है। तो तभी जिनवुक बोलता है कि तुम्हारे ही पैसे जो मैंने गैस भराने के लिए लिए थे और मैं इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। जहाँ पे यूमिन साफ मना कर देती है और बोलती है कि आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और कौन से पैसे की बात कर रहे हो। तभी जिनवुक उसको वो पैसे हाथ में दे देता है, उसे जबरदस्ती देता है और जहाँ पे बोलता है कि लाओ मुझे भी दो। तो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि अब मुझे क्या देना है। तो जहाँ पे जिनवुक बोलता है कि तुम 3 साल पहले मेरा कोट लेके भाग गई थी, महंगा और यूनिक भी था, तो मुझे वो वापस कर दो। जहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो तभी यूमिन साफ मना कर देती है और बोलती है कि आप क्या करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और यूमिन वहाँ से भाग जाती है। और वहीं पे देखते हैं जहाँ पे यूमिन जिनवुक से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी तभी वो कॉल करती है और वो ये जॉब चेंज करना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है कि मुझे ये सब जॉब नहीं करना तो प्लीज़ मुझे कहीं और लगा दो। जहाँ पे वो जिससे बात कर रही होती है वो उसे बोलता है कि यहाँ पे लोग मरते हैं जॉब के लिए और तुम यहाँ से जाना चाहती हो। जहाँ पे यूमिन बोलती है अगर जो मर रहा है तो उसके बदले मुझे बदल दो, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। और लाइक ये सब कुछ सेक्रेटरी सुन रहा होता है और जैसे ही यूमिन उसकी नज़र पड़ती है सेक्रेटरी पे तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और डर जाती है। फिर वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो जिनवुक के ऑफिस में होती है और जहाँ पे जिनवुक बोलता है कि अगर तुम्हारे लिए कोई भी काम मुश्किल होता है तो इसका मतलब तुम पीठ दिखा के भाग जाती हो। तो जहाँ पे यूमिन बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो जिनवुक बोल रहा है फिर तुम भाग क्यों रही हो, तुम क्या ये जॉब से भाग नहीं रही थी।
तो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है यूमिन और वो बोल देती है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, 3 साल पहले क्या हुआ था, वो कार, होटल, ब्रिज सब कुछ मुझे याद है। अब तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा बिजी रहती हूँ और तुमने मुझे कितना काम दिया करने को। मुझे 3 टाइम तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ता है और 300 लोगों के लिए भी बनाना पड़ता है अलग से। तो तभी जहाँ पे जिनूक बोलता है कि तुम्हें उन सब का एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। ये सुन के जहाँ पे यूमिन अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देती है। तो एक बार के लिए तो जिनूक डर जाता है। तो तभी यूमिन बोलती है कि आप इंजॉय कीजिए, अब मैं जा रही हूँ। तो जहाँ पे जिनूक उसको रोकता है, उसको बोलता है कि तुम जाते हुए मुझे ये बताओ कि तुम 3 साल पहले वहां से भागी क्यों थी। जहाँ यूमिन तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, तो बोल देती है कि वो 1 नाइट स्टैंड था इसलिए। और ये सुन के जहाँ पे जिनूक काफी ज्यादा सैड हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है और जहाँ पे यूमिन जो होती है वो वहां से चली जाती है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनूक अपने घर में होता है और काफी ज्यादा सैड होता है क्योंकि ये यूमी के बारे में सोच रहा होता है, 1 नाइट के बारे में, और काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है। तो वहीं पे मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे यूमिन जो होती है वो सीओ के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसने कल जिनू को बहुत कुछ बोल दिया था और उसे लग रहा होता है कि जरूर मुझे नौकरी से निकाल देगा। तो जैसे ही कंपनी में जाती है जहाँ सेक्रेटरी टिफिन लेके आता है तो यूमिन देखती है कि टिफिन पूरा खाली है, जहाँ पे सेक्रेटरी उनकी तारीफ भी करता है और बोलता है कि डायरेक्टर ली को आपका खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया, उन्होंने आपकी तारीफ की है। और ये सुन के काफी ज्यादा वो शौक हो जाती है। और वहीं पे देखते हैं जहाँ पे जिनू एक मीटिंग में होता है, फिर मीटिंग से बाहर आता है तो अपनी सेक्रेटरी की सूट देखता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो उसे मना करता है वापस से वो सूट पहनने के लिए, जहाँ पे सेक्रेटरी बोलता है कि आपको फैशन का कोई सेंस नहीं है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनू वॉशरूम के अंदर होता है, जहाँ पे एक एम्प्लॉय होता है जो यूमिन को देख रहा होता है, फिर वहाँ कॉल पे बात कर रहा होता है कि उसको चेंज करने के लिए और किसी दूसरे कुक को रखने के लिए, जो बात ये जिनूक सुन लेता है। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे जिनूक अपने ऑफिस में होता है और हायरी से मिलने आई होती है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है जिनूक को, जहाँ पे वो जिनूक के काफी ज्यादा क्लोज भी जाती है। तो जहाँ पे जिनूक उसको दूर रहने के लिए कहता है। तो तभी देखते हैं वहाँ पे थोड़ी देर में जहाँ पे यूमिन आती है खाना लेके और उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो उसे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। तो वो वहां से जाने की बात करती है, तभी जिनूक उसे रोकता है और बोलता है कि तुम जो लेके आई हो वो दे के जाओ, जहाँ पे वो रख के वहां से चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे यूमी अपने घर जाती है तो अपने मॉम और उनके बेटों को देखती है जहाँ पे वो अपना घर छोड़ के आ गई थी और वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि पास्ट की चीजों को याद करती है जहाँ पे उसे कितना एम्बेरस फील करना पड़ा था और उसे लोग किस तरह से परेशान करते थे। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे ह्यूमिन के पास में हायरी आती है और बोलती है कि डायरेक्टली के लिए आज से तुम वही बनाओगी जो मैं तुम्हें बोलूंगी और जो तुम बनाओगी उसका फोटो क्लिक करके मुझे देगी क्योंकि मैं उसकी होने वाली फ्यूचर वाइफ हूँ। तो जहाँ से जिनूक जा रहा होता है और ये सारी बात सुन लेता है तो आता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, जहाँ पे वो ह्यूमिन को अपने क्लोज लाता है और बोलता है कि मेरी पर्सनल कुक है और मैं इसे वही बोलता हूँ जो ये बनाती है मेरे लिए और मेरे सिवाय से कोई ऑर्डर नहीं देगा, जहाँ उसका हाथ पकड़ के वो वहां से उसको ले जाता है। तो गाइज यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइज प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड गाइज वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। आज के लिए बाय बाय।